नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन विलयन, काफ़ी दिन बाद उसको पुनः पढ़ने जा रहे हैं, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने विलयन में अभी जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था वो था नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता के बारे में आपको बताया था, उसमें एक टेक्निकल टर्म आया था जिसे इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार कहा गया था। तो तुल्यांकी भार क्या था उसके बारे में हम लोग ने डिटेल से समझा था, कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए थे। तो नॉर्मलता कैसे निकालेंगे उसका सूत्र और उस पर कैसे उसके न्यूमेरिकल थे वो सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। उससे पहले हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत और पीपीएम और मोलरता ये सब इत्यादि हम लोगों ने मतलब पढ़ा था, उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करे थे। आज का जो टॉपिक है वो है मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी यानी मोललता, ठीक है ना। तो मोललता क्या है, मोलैलिटी क्या है, इसको समझते हैं और इस पर हम लोग आधारित कुछ इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो पहले मोललता है क्या ये समझते हैं। देखिए मोललता क्या है। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 किलोग्राम विलायक लिया, विलायक का अमाउंट कितना है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम हमने विलायक लिया, उसमें विलेय का कितना मोल घुला हुआ है, कितना मोल डिजॉल्व है, यही कहलाती है मोललता, ठीक है। तो मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से मोललता को डिनोट करते हैं। यहाँ पर मोललता है, 2 बार ला, ठीक है ना। तो मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एम यानी मोललता बराबर क्या है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार ग्राम में और मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है ना। ये होता है मोललता का सूत्र, फार्मूला। इसका जो मात्रक है वो भी याद रखना है, मोल प्रति केजी। क्या होता है, मोल प्रति केजी। मोल क्योंकि ये भार बटे अनुभार, तो ये मोल हो गया और ये बटे में है तो ये भार है, ठीक है ना। तो भार को केजी में क्योंकि यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है और ऊपर परिभाषा में भी ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में तो केजी 1 किलोग्राम, तो इसलिए मोल पर केजी इसका मात्रक होगा। तो ये याद रखेंगे और मात्रक से फार्मूला भी आपको याद हो जाता है, फार्मूले से मात्रक भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अच्छे से भली भांति जानते हैं। तो एक बार फिर से मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, डिजॉल्व हैं, वही मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार ग्राम में मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये हो गया मोल प्रति केजी, इसका मात्रक हो गया। मोलल विलयन क्या है, एक ये भी समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मोलल विलयन। एक मोलल विलयन क्या है, तो बड़ी आसान सी परिभाषा बन जाएगी। 1 किलोग्राम विलायक में जब विलेय का 1 मोल घुला हो, और बहुत अच्छे से जानते हैं आप मोल होता क्या है, कोई भी विलेय हो उसका 1 मोल घुला हो 1 किलोग्राम विलायक में, तो यही 1 मोलल विलयन कहलाएगा। मोलल विलयन यही कहलाएगा, तो याद रखेंगे इसको। तो आइए एक न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही सरल है। एक लवण का
अणुभार दिया गया, एक लवण है उसका अणुभार 30 दिया गया है। वो कह रहा है कि लवण की 3 ग्राम मात्रा को, लवण की 3 ग्राम मात्रा को 250 ग्राम जल में विलय घोला गया, डिजॉल्व किया गया। मोललता ज्ञात करनी है। क्या कहा गया? कहा गया है अणुभार दिया गया है और विलय का भार दिया गया है 3 ग्राम, अणुभार 30 ग्राम। अब और क्या बात कही जा रही है? कहा जा रहा है कि विलायक कौन है? यहाँ पर जल है। जल की कितनी मात्रा या कितना अमाउंट दिया गया है? 250 ग्राम में घोला गया। तो मोललता निकालनी बहुत आसान सा, हम लोग तुरंत फार्मूला लगा देंगे। विलय का भार और बटे में विलय का अणुभार और गुणे विलायक का भार और फिर मल्टीप्लाइड बाई 1000। देखिए विलय का भार यहाँ पर ये 3 ग्राम दिया गया तो 3 ग्राम रख दिया। बटे में विलय का अणुभार ये 30 दिया गया तो बटे में 30 हो गया। और ये 250 ग्राम विलायक का भार दिया तो ये 250 ग्राम विलायक का भार रख दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? 0.4 मोल प्रति केजी। मात्रा जरूर लिखेंगे। तो क्या आंसर आ गया? 0.4 प्रति केजी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मोललता। तो ये बात आप अच्छे से, अगर फार्मूला आपको पता है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं और थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करते हैं, यानी क्लिष्ट, थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर रखते हैं। तो दूसरा एक न्यूमेरिकल है और ध्यान सुनेंगे। 16% H2SO4 का 16% सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन तैयार किया गया। इस विलयन की मोललता ज्ञात करिए, ये बात कही गई। ठीक है, तो 16% सल्फ्यूरिक अम्ल है या 16% कोई भी विलयन है, 20% विलयन है, 15% है, 25%, कुछ भी है, किसी का भी कोई भी विलयन है, H2SO4 ना होकर के कुछ भी है, HCl है, NaOH है, Na2CO3 है, चीनी है, कुछ भी XYZ, कुछ भी हो सकता है। तो बड़ी सिंपल से अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 16% H2SO4 ले लिया मान लीजिए। तो बात क्या है? 16% H2SO4 का जल में, जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ? जल में विलयन। तो जल क्या हुआ? विलायक हुआ और उसमें हमने क्या किया है? H2SO4 को डिजॉल्व किया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत बार बताया गया है कि जो विलयन है ज़रूरी थोड़ी नहीं होता है कि एक ठोस हो तो दूसरा पानी हो या जल, कुछ ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो द्रव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सी बात है कि विलय जो है वो H2SO4 है और विलायक जो है वो जल है, यही तो मतलब हुआ। और यह भी बात हुई कि हमने भाई 16% का मतलब क्या हुआ? 16% का मतलब हुआ, अगर प्रतिशत मतलब 100 अगर विलायक है तो 16 क्या है? विलय है, यानी H2SO4 है। इसका यही मतलब है। तो अर्थात अब आपको यहाँ पर जो बात रखनी होगी, विलायक का भार, यही समझना होगा। तो देख लो भाई क्या हो गया? विलय का भार 16%, मोललता निकालने के लिए क्या करेंगे? स्मॉल m बराबर विलय का भार तो 16 बटे में विलय का अणुभार, H2SO4 का अणुभार निकालना जानते ही हैं, निकाल लेंगे। तो क्या आता है? 98 आता है। फिर गुणे विलायक का भार। अब विलायक का भार यहाँ पर क्या है भाई? 16% का यही मतलब हुआ ना कि अगर 100 जल है तो उसमें 16 ग्राम 16% H2SO4 डाला गया। तो इसका मतलब क्या होगा? तो विलयन मतलब 100 है, तो क्या विलायक कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 16, तो विलायक का यानी जो जल है वो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो बस यही बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? विलय का भार 16 बटे 98 गुणे विलायक का भार 84 मल्टीप्लाइड बाई 100 आप निकाल लेंगे आसानी से। तो ठीक है, तो यह मतलब हुआ यहाँ पर बात क्या? 16 कहाँ से आया? 16 भाई भार है, फिर अणुभार तो निकाल ही लेंगे। सर ये 84 कहाँ से आया? तो 84 इसलिए आया कि जो विलयन है वो अगर 100 है तो 100% में
16% वो है, तब 16% वो है तो विलायक कितना है, विलायक 100 में से उसको 16 घटा देंगे तो विलायक 84 है, तो ये निकाल लेंगे। ऐसे करके आप निकाल लेंगे। किसी का भी विलयन अगर 20% दिया गया है तो विलायक 80 हो जाएगा, 25 दिया गया है तो विलायक 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी कैसा भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। तो ये इस तरीके 2 तरीके के न्यूमेरिकल हमने आपको बता दिए और आप ये निकाल सकते हैं आसानी से। अगर किसी की मोललता दी गई हो और उसका भार दिया गया हो, ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि उसकी इतना मोलल विलयन बनाने के लिए कितने विलेय के ग्राम की आवश्यकता होगी, तो वो भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के कहना यही है कि अगर आप ये फार्मूला समझते हैं तो आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो और भी डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल हम लोग और भी करेंगे और हम आपको अलग से एक कॉपी पर करके और उसको भेज देंगे, उसको बाकायदा समझाते हुए कर देंगे। अभी हम लोग ऐसा मोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फिर टेक्स्ट है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय का घटक और एक विलायक का घटक। तो अगर विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विलयन के किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, हम दोनों का घटक का ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर किसी एक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो उस घटक के मोल की संख्या बटे में विलयन के कुल मोल की संख्या। और दूसरा इसको और सरलीकरण कर देते हैं। मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, तो सूत्र क्या बनेगा? ध्यान सुनिएगा, हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। फिर से, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये हो गया। अगर विलायक के मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो ऊपर हम विलायक का मोल प्रभाज रख देंगे, बस, और कुछ नहीं करना। अर्थात फार्मूला क्या बनेगा? विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इस तरीके से ये है। आइए एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं। मैं धीरे धीरे बोलूँगा और आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोला गया। तो विलयन में जल का मोल प्रभाज और एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। देखो भाई, अब एक एक क्या कहते हैं स्टेप या एक एक कैलकुलेशन अब इतना बताया जाए तो बड़ा मुश्किल है, तो इतना तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसको हिंट कर रहा हूँ। देखो फिर से, 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन का घोला गया। जल का मोल प्रभाज और एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो एसीटोन क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक है। तो चाहे जिसका निकालो पहले। चलो हम पहले विलेय का निकालते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेय के मोल की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो अब यह बताओ, अब यहाँ पर कहाँ, यहाँ लिख देते हैं। तो बताओ विलेय, अगर ये विलेय कौन है? एसीटोन, CH3CO CH3। तो विलेय का कितना मोल है?
विलेय का मोल भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है 5.8 बटे में विलेय का अणुभार, ये इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे CH3COCH3। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आता है 58। तो ये हो गया 58, ठीक। तो ये विलेय का मोल आ जाएगा, भार बटे अणुभार हो गया। अच्छा, अब प्रकार जल का निकालेंगे। तो जल का कैसे निकालेंगे? जल का हो गया 900 बटे, क्योंकि 900 क्या है? ग्राम है, ठीक है। तो 900 ग्राम बटे जल का अणुभार कितना होगा? 18। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 50, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं। तो एसीटोन का मोल प्रभार या विलेय का मोल प्रभार। तो विलेय के मोलों की संख्या हम निकाल चुके हैं। कौन? 0.1 बटे 0.1 प्लस 50, ये हो गया। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो अभी आपको शायद कम दिख रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। और विलायक का मोलों की संख्या भी आप विलायक का भी मोल प्रभार निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।